मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक कैनिबल्स के बारे में बताया जाता है और ये काइट था जो कि इंसानों का गोश्त खाया करते थे और इनका ये कहना था हम जिस इंसान को खाएंगे हमारे अंदर ताकत शक्ति वगैरह आ जाएगी। उसके बाद अब मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक मास्क पहने आदमी का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम चार्ली होता है और वो अपनी खाने की तलाश में रेगिस्तान में चल पड़ता होता है किसी इंसान का शिकार करने के लिए। और ये उस वक्त उस औरत के पीछे पड़ा हुआ था जो औरत इससे डर गई थी और वो औरत डर के मारे जाकर अपने घर में छुप जाती है। लेकिन अफसोस चार्ली उसे देख लेता है और उसको एक्स के साथ मारकर कुल्हाड़ी के साथ मारकर उसको अपने घर ले आता है और उसके बाद इस औरत के गोश्त से बहुत सारी डिशेस कोफ्ते वगैरह बनाकर बाजार में सेल करने के लिए चल पड़ता है। पहले वो अपना पेट भरता है उसके बाद वो चलता है। वो हाईवे रोड पर जाकर ये बेचकर अपना गुजारा चलाता है और अपना पेट भरता है। इसके बाद हम कपल्स को देखते हैं जो कि उसकी दुकान पर आ जाते हैं। गाड़ी से उतरते ही दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं क्योंकि लड़की वेज खाना चाहती है और लड़का नॉन वेज। लेकिन लड़की उसको कहती है कि तुम ये मीट ना खाओ, लेकिन उनको ज़बरदस्ती फिर भी खाना पड़ता है। चार्ली मजाकिया भी था जो कि उनके साथ मजाक कर रहा था और जब वो जा रहे थे तो पीछे से चार्ली ने अपनी कुल्हाड़ी से उनके सर पे मार कर उसको मार डालता है और ये लड़की देखकर डर जाती है। लड़की वहाँ से भाग जाती है और चार्ली भी उसका पीछा करते हैं। लड़की भागते भागते एक गाड़ी पर आ जाती है और वहाँ पर एक लेडी बैठी थी। जो गाड़ी में लड़की बैठी थी इसका नाम एलिनोर था। लड़की एलिनोर से भीख मांगती है अपनी जान की, लेकिन एलिनोर उसको मना कर देती है और यहाँ पर हमें ये रिलीज होता है कि एलिनोर चार्ली की फ्रेंड थी और तभी चार्ली लड़की को पकड़ लेता है और उसको मारकर अपने घर ले जाता है और वहाँ पर इस कपल का गोश्त कोफ्ते और पकोड़े बनाकर बेचने लगता है। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इसका नाम क्रिस्टल होता है और ये फेस्टिवल में अपना परफॉर्म करने जा रही थी। रास्ते में चार्ली का घर आता है, रास्ता आता है और वहाँ पर एलिनोर नाटक कर रही थी गाड़ी ख़राब होने का। वो इससे ये कहती है कि मुझे लिफ्ट दे दो। क्रिस्टल इसको लिफ्ट दे देती है और जैसे वो गाड़ी में बैठ जाती है एलिनोर उस पर अटैक कर देती है और उसको बेहोश कर देती है। वो उसको चार्ली के घर पर ले आती है। चार्ली उसे पकड़ के अपने घर ले जाता है और वो उनको कैद कर लेते हैं। और जब क्रिस्टल को होश आता है तो वो अपने सामने चार्ली को पाती है। क्रिस्टल इससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। चार्ली कहता है कि मैं कुछ भी नहीं चाहता और वो अपना माइक उठाकर इसको जोक सुनाने लगता है। क्रिस्टल ये सोचने लग जाता है कि ये मुझे किडनैप कर जोक क्यों सुना रहा है। तब वो इसको कहती है कि मैं तुम्हें मार के यहाँ से भाग जाऊंगी, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता और खाना खाने बैठ जाता है। और यहाँ हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं, शेरिफ इसका नाम होता है और इसको पता चल जाता है कि क्रिस्टन रेगिस्तान से गायब हो चुकी है। वो उसको ढूंढने जाता है लेकिन रास्ते में चार्ली का घर रहता है। वो वहाँ पर चला जाता है। चार्ली से पूछता है तुमने एक लड़की को देखा जिसका नाम क्रिस्टन है, लेकिन वो साफ मना कर देता है कि मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। शेरिफ को शक ना हो तो वो उसके घर चला जाता है। चार्ली वहाँ पर बैठ के उसको जोक सुनाने लग जाता है और फिर थोड़ी देर बाद चार्ली टीवी ऑन करता है और वहाँ पर वो टीवी शो देखता है कि कोई कॉमेडी शो हमारा हो रहा है जिसकी वजह से एक लड़की गायब हो चुकी है। और फिर उसी टीवी न्यूज़ पर गाना बजता है और ये गाना क्रिस्टल का था और ये चार्ली गौर से सुन रहा था। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इसने क्रिस्टल को इसलिए नहीं मारा क्योंकि क्रिस्टल इसकी फेवरेट सिंगर थी। गाना सुनते वक्त वो पुरानी लाशों को काटना शुरू कर देता है और उनके बीच पौधे कोफ्ते बनाना शुरू कर देता है। और फिर इसके दरवाजे पर दस्तक आती है जो कि एलिनोर होती है और ये ख्वाहिश करती है कि इसको क्रिस्टल के कोफ्ते खाने हैं, जिस पर चार्ली कहता है कि मैंने अभी क्रिस्टल को नहीं मारा और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके बाद चार्ली क्रिस्टल के पास चला जाता है। क्रिस्टल उससे बहुत बुरा भला कहने लग जाती है और उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है। क्रिस्टल की बातों से तंग आकर चार्ली उसके मुंह पर टेप लगा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है और टीवी ऑन करता है और सामने खाना खा रहा होता है। टीवी पर ये न्यूज़ चल रही थी कि क्रिस्टल के गायब होने की खबर, जिस पर वो इतनी बुरी तरह हंसता है जैसे कोई जोक मार रहा है। और फिर अगले दिन हम दो लोगों को देखते हैं जो कि उसी रेगिस्तान में होती हैं और ये दोनों चोर थे। इन्होंने यहाँ पर खुदाई करके कोई चीज़ दफनाई थी और अब वो ये वापस लेने के लिए आए हैं और जब ये खुदाई करते हैं तो इनको वो चीज़ नहीं मिलती जो इन्होंने यहाँ पर दफन की थी। और फिर इनकी नज़र चार्ली के घर पर पड़ती है और ये सोचते हैं कि इन्होंने हमारा खजाना उठा लिया जो हमने यहाँ पर दफनाया है। और फिर सच में वही चीज़ चार्ली के पास ही थी। ये चीज़ है क्या चीज़ ये तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन उस चीज़ को देखकर चार्ली कहता है ये तो इनलीगल है। और फिर वही दो आदमी चार्ली के घर के अंदर घुस जाते हैं और जब ये अंदर चले जाते हैं तो इनकी नज़र सीधा क्रिस्टल पर पड़ती है और ये उसको देखकर हंसने लग जाते हैं। क्रिस्टल इनको इशारा करती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, लेकिन वो इसकी बात का इग्नोर करते हैं। और फिर अगले ही पल चार्ली उनको देख लेता है, जिसकी वजह से चार्ली उनको अटैक करके एक को मार डालता है वहीं और दूसरा वहाँ से भाग जाता है। लेकिन चार्ली बाहर आ जाता है और उसके पर हमला करके उसको भी मार डालता है। मारकर दोनों बॉडीज़ को इकट्ठा कर देता है और उनकी पॉकेट की तलाशी करता है और उनमें से उनकी टिकट्स निकलती है जो कि चार्ली निकाल लेता है और वहाँ पर ये लिखा होता है फनी पेट कॉमेडी शो, जो कि शाम 6 बजे था
उसके बाद चार्ली अपने बाथरूम में जाता है। वहाँ पर सामने शीशे में खड़े होकर अपने आप को तसल्ली देता है। वो ये कहता है कि मेरे जोक्स बहुत ही अच्छे हैं और फ़नी हैं, जो कि लोग सुनकर इंजॉय करते हैं। और फिर बाद में ये कहता है कि मैं अपने आप को झूठी तसल्ली क्यों दूँ, क्योंकि मैंने अपने आप की इज़्ज़त बचानी है लोगों के सामने। उसके बाद वो क्रिस्टल के पास चला जाता है और वो उससे ये कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी। वो सरप्राइज हुई, हैरान हुई। वो कहती कैसी मदद। वो इससे ये कहता है कि मैं ऑडियंस के सामने जाना चाहता हूँ, यानी म्यूज़िक गाना सिंगर बजाना चाहता हूँ। लेकिन वो इसको कहती है कि तुम्हारा इसमें कोई काम नहीं है, तुम वहाँ जाओ और वहाँ पर एंजॉय करो। और भी बहुत कुछ वो बताती है। लेकिन ये बातें सुनकर क्रिस्टल की तो वो बहुत मोटिफिकेशन हो जाता है और फिर आखिर वो भी तैयार होकर वहाँ पर निकल पड़ते हैं। शेरिफ और एलिनोर उनको पहले शो को गुड लक कहकर वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो भी फन क्लब पहुँच जाते हैं अपने अजीबोगरीब हुलिये के साथ। उसके सारे कपड़े खून से लथपथ थे और उसकी बॉडी पर भी खून था। वहाँ पर एक लड़का खड़ा था जो कि नाम लिख रहा था और इसने अपना नाम कैनिबल कॉमेडियन रख दिया और लिखवा दिया। और यहाँ पर ये बताता है कि यहाँ पर बहुत से लोग जोक सुनाकर अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छा बनाकर यहाँ से दफ़ा हो जाते हैं। और इसके बाद चार्ली की भी बारी आ जाती है परफॉर्म करने की। और चार्ली जैसे परफॉर्म के ऊपर चला जाता है तो वहाँ पर जोक्स सुनाता है और जिसकी वजह से उसके जोक्स सुन के सारे लोग हंसने लग जाते हैं और बहुत ही एंजॉय करते हैं। चार्ली से पहले जो बंदा जोक सुना के गया था वो भी बहुत ही इम्प्रेस था। और फिर दोनों जोकर्स आपस में बात करते हैं। वो उसे ये कहता है कि तुम एक हफ्ते बाद मेरे पास आना, अपने जोक सुनाना, मैं तुम्हें इनविटेशन कार्ड देता हूँ। जिस पर वो राज़ी हो जाता है और वो उसको मजाक में ये भी कहता है कि अपने साथ डेड बॉडी भी लेके आना क्योंकि तुम्हारे कपड़े खून से लथपथ है। लेकिन वो उसकी बात को सीरियस ले लेता है और डेड बॉडी वहाँ से लेकर क्लब में जाने के लिए तैयार होता है। और जब वो क्लब में डेड बॉडी ले आता है तो वो उससे ये कहता है अरे वाह, तुम तो सच में डेड बॉडी लेके आए थे, लेकिन मैंने तो मजाक किया था। लेकिन इस डेड बॉडी को इनको पता ही नहीं था कि ये डेड बॉडी फेक नहीं असली है। उस डेड बॉडी की वजह से इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी हुई और इसकी परफॉर्मेंस पर 4 चांद लग गए। और फिर अपने वो जोक्स गाने लगता है जिसकी वजह से वो बहुत खुश होते हैं और वेरी इम्प्रेस्ड होते हैं। और जैसे ही शो ख़त्म हो जाता है तो ये कैनिबल कमेटी के नाम शुरू हो जाता है मशहूर। आज की इवन ऑफ पार्टी में वो बहुत ज़्यादा खुश था। जैसे वो घर आया उसने क्रिस्टल को ये सब बता दिया। वो इतना खुश था कि वो अपनी खुशी किसी के साथ सेलिब्रेट करने के लिए बहुत खुश था। लेकिन वो क्रिस्टल के साथ करता है, उसको खाने पे इनवाइट देता है। वो इसको ज़बरदस्ती खाना खिलाना चाहता था लेकिन क्रिस्टल को पता था ये ह्यूमंस इंसानों का गोश्त है। लेकिन वो ज़बरदस्ती उसको हिलाकर सुला देता है, उसको बांध कर अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तैयारी करना शुरू कर देता है। जैसे वो अगले शो के लिए जाया वहाँ पर एक कोई लड़के खड़े थे जो कि जोकर्स का मजाक उड़ा रहे थे और वो इतना ही नहीं वो लिमिट क्रॉस कर चुके थे जिसकी वजह से चार्ली को बहुत गुस्सा आता है। और इतना ही नहीं, वहाँ पर एक बैठी लेडी रोने लग जाती है। वो कहती है कि इन लड़कों ने मुझे अच्छे से परफॉर्म देखने ही नहीं दिया। और फिर जब चार्ली की बारी आई तो वो जोकिंग सुना रहा था और वो लड़के हद से ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर गए थे। वो उससे ये कहते हैं चार्ली इज़ वेरी एनिमल, अगर चार्ली आओ मुझे खा जाओ, जिसकी वजह से चार्ली का बहुत बुरा गुस्सा हो जाता है और फिर अगले ही पल वो उसको मार डालता है और उसको फिर खाने लगता है। खाना खाने के बाद वो अपनी नेक्स्ट परफॉर्म की तैयारी करना शुरू कर देता है और वो एक स्पीच तैयार कर रहा था जिसकी वजह से वो लोगों को स्पीच पढ़ के जोकिंग सुनाएगा। और फिर कुछ देर बाद उस क्लब का बॉस चार्ली के पास आके बैठ जाता है। उसकी नज़र एक चार्ली के मास्क पर पड़ती है। वो उसे ये कहता है ये क्या चीज़ है, ये तुम्हारा मास्क है? उसने कहा नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। और फिर सारे लोग चार्ली का अगला जोकिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए एक्साइटेड थे और वो इनसे ये कहता है कि इस बार यही हिट होगा। और फिर परफॉर्मेंस तैयारी होती है। फिर वहाँ पर एक बैठी लेडी पूछती है कि तुम कहाँ से हो, कौन हो, कहाँ रहते हो? जिस पर चार्ली बताता है कि मैं एक डेजर्ट रेगिस्तान में रहता हूँ क्योंकि मेरा वहीं पर घर है। फिर वो लड़की कहती है कि मैं एक बात बताऊँ, बुरा तुम मानोगे? वो कहता है जी बोलो। उसने कहा वहाँ पर कैनिबल्स लगते हैं, लेकिन इस बात को इग्नोर और नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है। और फिर एक और सवाल करती है कि तुम इतने सारे नॉवेल्स यानी जोकिंग स्टोरीज कहाँ से लेकर आते हो? वो कहता है कि मुझे लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने खुद दिमाग से बनाता हूँ। ये कहते ही वो हंसने लग जाता है और वहाँ पर बैठे लोग कहते हैं चार्ली तुम भी क्या कमाल जोकिंग हो। लेकिन चार्ली जो मजाक में कह रहा था वो उनको लोगों को पता नहीं था कि ये सीरियस में रियल में कह रहे हैं। वहाँ पर और भी जोकिंग करने वाले लोग थे लेकिन इन लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद चार्ली था जो कि ये ज़्यादा जोकिंग अच्छी करता था। अगले दिन हम इवेलोर को देखते हैं जो कि वो चार्ली से कहती है तुमने मिड बॉल सेल बंद क्यों कर दी है? वो कहती है वो तो मैं ऐसे मजबूरी में करता था, लेकिन अब मैं ये छोड़ चुका हूँ क्योंकि मेरी अब जोकिंग परफॉर्मेंस लग चुकी है, अब मैं वही करूँगा। अगले दिन चार्ली क्लब में जाता है और वहाँ पर उसको ये पता चल जाता है कि सारों ने अपनी जोकिंग परफॉर्मेंस बुक कर रखी थी।
ये सुनकर चार्ली को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये इसके साथ पहली दफ़ा नहीं हो रहा, बहुत दफ़ा हो चुका है। जब भी ये आता है कोई जोकिंग परफॉर्मेंस करना, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही जोकिंग होते हैं। अगले दिन शेरिफ उसके घर में आता है कोफ्ते खाने, लेकिन वो उसको ये कहता है कि तुम परेशान क्यों हो। वो कहता है मेरी जगह और जोकिंग्स ने ले ली है। उसने कहा तुम परेशान मत हो, तुम्हारी इतनी अच्छी जोकिंग्स है कि सारे तुम्हारी जोकिंग्स को लाइक करते हैं। और फिर वो अगले दिन चला जाता है क्लब में, उस बॉस से बात करता है कि लोग मेरी जगह क्यों आ गए हैं। वो उसे ये कहता है कि तुम्हारे जोक्स पुराने हो चुके हैं कैनिबल्स वाले, इसलिए तुम्हारे लोगों ने जोक्स पीछे कर दिए और नए जोकिंग परफॉर्मेंस स्टार्ट करना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से उसको बहुत गुस्सा आता है। वो सारा गुस्सा क्रिस्टल पर निकालता है। वो उसको ये कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम मुझे ये रास्ता दिखाती, ना तुम मुझे बताती, ना मैं ये परफॉर्मेंस करता। आज देखो मैं नाकाम हुआ हूँ क्योंकि लोग आज मुझे मेरी जोकिंग्स पसंद ही नहीं करते। लेकिन क्रिस्टल उसको हौसला देती है। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे जोकिंग्स वाकई कमाल के हैं जो कि लोगों को पसंद आएंगे। और ये बात वाकई सच थी। और फिर उसी क्लब का बॉस चार्ली के सारे जोक्स कॉपी कर कर परफॉर्मेंस की बहुत बड़ी तैयारी करता है, लेकिन कैरी उसका दोस्त उसको मना। वो उसे ये कहता है कि ये गलत है। वो कहता है तुम एक मैनेजर हो, मैनेजर ही रहोगे, यहाँ पर वो चलेगा जो मैं चाहूँगा। और फिर वो चार्ली का फेस पहनकर चार्ली के जोक्स सुनाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर शेरिफ भी आया हुआ है। वो समझ जाता है कि इसने चार्ली का ही रूप लेकर उसी के कॉपी करके जोक्स यहीं पर परफॉर्मिंग कर रहा है, और वो फ़ौरन ये बात चार्ली को बता रहा है। और ये बात सुनकर चार्ली का गुस्सा देखने वाला था। उसका इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि वो ये सोचता है कि मैं अब इसको ख़त्म करूँगा। वो एक बहुत बड़ा शो रखता है, बुफे रखता है एक, जो कि वहाँ पर सारे जानवर लटके हुए थे। फिर वो डेजर्ट पे जाता है। वहाँ पर वो ये बताता है कि चार्ली के घर में बहुत से इंजॉय खुराकें हैं पड़े, और फिर वो डेजर्ट में जाकर अपना नक्शा लगा देता है। अगली रात वो चार्ली अपना बहुत ही बुरा हुलिया बना लेता है क्योंकि जिस बंदे ने उसके जोकिंग्स कॉपी किए थे वो उनको ख़त्म करना चाहता है। और फिर वो अब अगले ही लंबे कुल्हाड़ा लेकर वहाँ पर चला जाता है। उसके पैर पर मारकर उसके पैर जख्मी कर देता है और उसको अपने घर ले आता है। वो उसका घर देखकर शॉक्ड हो गया क्योंकि वहाँ पर डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी। वो चार्ली से ये कहता है कि मैं तुम्हारी बातों को सीरियस लेता ही नहीं था। और फिर वो फाइनली उसे ये कहता है कि तुम एक कैनिबल्स हो। वो उससे ये कहता है कि तुम मुझे मार डालो। वो अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन चार्ली उसे ये कहता है कि तुम मेरी जगह क्यों आए हो, आखिर क्यों नहीं करने दी मुझे अपनी परफॉर्मेंस, और तुम चाहते क्या हो। वो उसे ये कहता है कि मैं एक बहुत ही कॉमेडी और जोकिंग था, और तुम्हारे बीच में टांग अड़ाने से मेरा सारा परफॉर्मेंस रुक गया, इसलिए मैं तुम्हारी जोकर्स कॉपी करके ये सब कुछ कर रहा था। और फिर अगले लम्बे वो वहाँ से चला जाता है। चार्ली उसे कहता है कि तुम अब नहीं बचोगे क्योंकि तुम अपनी जान की भीख खुद मांग रहे हो और मैं तुम्हें अपने टाइम पर मारूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस्टल ने अपने आप को छुड़वा लिया। उसने मौका देखा और उसने चार्ली पर अटैक कर दिया, और वहाँ पर उसने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। उसने कहा था कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें मार के यहाँ से भाग जाऊँगी, और वो ऐसा ही करती है और भागकर सीधा अपनी परफॉर्मेंस स्टेज पर चली जाती है क्योंकि ये लोग ये समझ रहे थे कि ये भी एक कैनिबल हो सकती है। कुछ देर बाद शेरिफ उस लड़के के पास आता है। वो उसको कहते हैं, वो लड़का अपनी जान की भीख इससे मांगता है, लेकिन शेरिफ इसकी कोई मदद नहीं करता। अगले पल हम यहाँ देखते हैं कि चार्ली किसी को मारकर वहाँ से जा रहा था, और यहाँ पर यही मूवी एंड हो जाती है।